दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रोप्य नाम का एक विशाल नगर था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघु पतनक नाम का कौआ रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला जमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। अन्य पक्षियों की भी उसे चिंता थी। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहाँ सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से न जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने बट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का आदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे, किंतु इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। लघु पतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को न रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्णमय हिरण के लोभ से श्री राम यह न सोच सके कि कोई भी हिरण सोने का नहीं हो सकता। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघु पतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिला रोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपनी 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र। तुम जल्दी बाहर आओ मित्र, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु अगले ही पल चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक, तुम सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। वे मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं।
मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर बाद में चित्रग्रीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ। विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौआ यह सब दूर से बैठे बैठे देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने अभी शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौआ हूँ। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर लौट जाओ। लघुपतनक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊं तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति के विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ। तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक, हम सहज बैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में बैर कैसा? हिरण्यक, बैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज बैरी हो। लघुपतनक, मैं दो तरह के बैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। हिरण्यक, जो बैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस बैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक बैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूँगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौआ इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए। नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौआ कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है। लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया। ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। हिरण्यक, कहाँ जाओगे लघुपतनक? लघुपतनक बोला है, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है।
जैसे तुम हो, उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे भी यहाँ बड़ा दुख है। लघुपतनक, तुम्हें किस बात का दुख है? हिरण्यक, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतनक बोला, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक, मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह संपात आदि 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब तक वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंथरक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी तू इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतनक, यह हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है, बड़ा गुणी है यह, फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आ गया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंथरक, वैराग्य का कारण? लघुपतनक बोला, यह बात मैंने भी पूछी थी, इसने कहा था वहीं चल कर बतलाऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई। इसका अगला भाग हम अगली कहानी में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कराता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।